ये सूरह अल-हुजुरात यानी कमरों या हुजरे के नाम से मशहूर है। ये सूरह मदीने में उतरी थी और इसका मकसद नए नए बने इस्लामी समाज को अखलाक और आपसी ताल्लुकात, रिश्तों के बारे में सिखाना था। जब इस्लाम ताकतवर हुआ और बहुत से नए लोग ईमान लाए, तो उन्हें ये समझने की जरूरत थी कि अल्लाह के पैगंबर के साथ और दूसरे मोमिनीन के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। ये सूरह एक तरह से इस्लामी शिष्टाचार का घोषणा पत्र है। इस सूरह की सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि ये हर मुसलमान को ये सिखाती है कि एक पाक और एकजुट समाज कैसे कायम रह सकता है। ये सूरह बताती है कि ईमान सिर्फ ज़बानी दावा नहीं है, बल्कि उसकी रोशनी में इंसान के अंदर विनम्रता, दूसरों की इज्जत और भाईचारे की भावना पैदा होती है। ये सूरह हमें सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी बातें, जैसे कि दूसरे के कमरे के सामने जोर से बुलाना या किसी की बुराई करना, पूरे समाज के भाईचारे को तोड़ सकती हैं। अब हम इस सूरह के मुख्य संदेशों को थोड़ा और तफसील से समझते हैं। पहला बड़ा संदेश अल्लाह और उसके रसूल के सामने अदब, शिष्टाचार का है। सूरह की शुरुआत ही इस बात से होती है कि मोमिनीन को चाहिए कि वो अल्लाह और उसके रसूल के आगे अपनी बात को ऊपर न रखें और उनके फैसलों के सामने बगैर सवाल जवाब किए रजामंद हो जाए। एक बहुत ही अहम हिदायत ये दी गई है कि पैगंबर के निजी हुजरे, कमरों के बाहर जोर जोर से बुलाने की तरह बात न करो, जैसे तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो, यानी अल्लाह के रसूल के साथ पूरा अदब और तहजीब बरतनी चाहिए। दूसरा अहम संदेश झूठी खबरों से बचने का है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई बदनीयत इंसान तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए, तो उसे तुरंत सच समझकर किसी कदम को न उठाओ। पहले उसकी अच्छी तरह से पड़ताल कर लो, वरना तुम लोगों को नुकसान पहुंचा बैठोगे और अपने किए पर पछताओगे। आज के ज़माने में सोशल मीडिया की झूठी खबरों के लिए ये एक बहुत बड़ी हिदायत है। तीसरा बड़ा सबक मोमिनीन के बीच होने वाली लड़ाई झगड़े को सुलझाने का है। सूरह में हुक्म दिया गया है कि अगर मोमिनीन के दो गिरोह आपस में लड़ पड़े, तो बाकी मोमिनीन की जिम्मेदारी है कि वे उन दोनों के बीच ठीक करने की कोशिश करें। अगर एक गिरोह दूसरे पर ज्यादती करे, तो उसके खिलाफ लड़ो ताकि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए। फिर जब वो लौट आए, तो दोनों के बीच नेकी और इंसाफ के साथ ठीक कर दो। चौथा अहम संदेश तंज, छीनटाक्षी और गीबत, पीठ पीछे बुराई से सख्त मना करना है। सूरह में बहुत साफ शब्दों में कहा गया है कि एक दूसरे का मजाक न उड़ाओ, क्योंकि हो सकता है कि जिसका मजाक उड़ा रहे हो वो तुमसे बेहतर हो। एक दूसरे के बुरे नाम न रखो। और किसी की गीबत, पीठ पीछे उसकी बुराई करना, तो ऐसे है जैसे कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो। ये बात इतनी घिनौनी और साफ तरीके से बताई गई है कि दिल कांप जाता है। पांचवा संदेश नस्ल और रंग के घमंड को खत्म करने का है। सूरह एक बहुत ही बुनियादी बात कहती है, इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुम्हारे कबीले और खानदान बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है, यानी किसी की श्रेष्ठता उसके खानदान या रंग से नहीं, बल्कि उसके तकवा, अल्लाह का डर से तय होती है। छठा संदेश ईमान के दावे की असलियत का है। सूरह के आखिर में ये भी बताया गया है कि कुछ बेदीन लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए, जबकि असल में वो ईमान अपने दिल में दाखिल नहीं हुआ। ईमान की असली निशानी ये है कि इंसान अल्लाह और उसके रसूल पर पूरा यकीन रखे और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करे। कुल मिलाकर सूरह अल-हुजुरात हमें एक सभ्य, विनम्र और एकजुट मुस्लिम समाज बनाने का तरीका सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे आपसी झगड़े, घमंड और बुरी आदतें हमारे ईमान में कमी की निशानी है।
ये सूरत हमारे दिलों को साफ करके अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे सर झुकाने और अपने मुस्लिम भाइयों के साथ नरमी और अच्छे बर्ताव करने की तालीम देती है। ये एक ऐसी सूरह है जो हर मुसलमान को अपने अंदर झांक कर देखने और अपने अखलाक को सुधारने की प्रेरणा देती है।